हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू गणेश एकेडमी। इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब डेरिवेटिव। डेरिवेटिव के रूल्स डेफिनेटली आपने यूज़ किए होंगे, दुनिया भर के एग्जाम्पल्स आपने सॉल्व किए होंगे, लेकिन एग्जाम में इनका प्रूफ पूछा जाता है। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रूफ ऑफ रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। एज वी नो देर आर 4 रूल्स, 4 थियरम्स, यस और नो। मैंने यहाँ पे थ्योरम 1, थ्योरम 2, थ्योरम 3, थ्योरम 4 बोर्ड के ऊपर लिखा है ताकि आपको समझने में आसानी हो। ध्यान से देखो मैं क्या बता रहा हूँ, एकदम बेसिक से आपको बताने वाला हूँ। पूरा वीडियो अगर आप लास्ट तक देखोगे तो डेफिनेटली 100% गारंटी के साथ बता रहा हूँ, एग्जाम में जो भी थ्योरम आएगा तुम लोग बिंदास लिख सकते हैं, कुछ रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। थ्योरम नंबर 1, थ्योरम नंबर 1 क्या है? डेरिवेटिव ऑफ सम ऑफ फंक्शंस। सर सम मतलब क्या? अरे सम मतलब एडिशन, सम मतलब एडिशन। इसका फॉर्मूला क्या है? सिंपल है, इफ y इज इक्वल टू यू प्लस वी। देख u और v के बीच में प्लस है मतलब सम है। अगर y u प्लस वी रहेगा तो dy बाई डी एक्स क्या आएगा? यस, dy बाई डी एक्स आएगा, du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स। ये रूल तो हमने एग्जाम्पल में यूज़ किया है। अब ये इसका प्रूफ हमें पढ़ना है कि ये आता कैसे है। ये प्रूफ हम लोग डिस्कस करेंगे। ये तो थ्योरम 1 हो गया। थ्योरम 2 की बात करेंगे तो डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंस लिखा है। डिफरेंस का मतलब सब्ट्रैक्शन, तो बस यहाँ पे प्लस वी था, यहाँ पे माइनस वी आ जाएगा, एडिशन की जगह पे सब्ट्रैक्शन आ जाएगा, यस और नो। तो राइट साइड में भी जो अपना फॉर्मूला है उसमें प्लस की जगह पे माइनस आ जाएगा। डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन, बेटा प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पे देखो u और v के बीच में मल्टीप्लीकेशन है। ये बहुत मस्त फॉर्मूला है u इंटू वी का, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u बराबर, यस और नो। कितनी बार हमने एग्जाम्पल में इसको यूज़ किया और काफ़ी पब्लिक को ये फॉर्मूला याद रखने में प्रॉब्लम आता है, बराबर। आज ये फॉर्मूला कैसे आया देखेंगे। और लास्ट में सबसे खतरनाक डेरिवेटिव ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चन का मतलब डिवीजन, यस और नो। तो यहाँ पे u और v के बीच में आप देख रहे हो डिवीजन है, u ऊपर है v नीचे है। इसका फॉर्मूला क्या है? v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v स्क्वायर। तो इन चारों थ्योरम्स का प्रूफ हम इस वीडियो में देखेंगे। लास्ट तक इस वीडियो में बने रहना, पूरा कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा। चलो स्टार्ट करते हैं। सर यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है, डेफिनेटली आपने देखा होगा, है कि नहीं? यस और नो। आपने देखा होगा, यहाँ पे लिखा है मैंने कॉमन स्टेप्स टू प्रूव अबाउट थ्योरम्स। ये सारे थ्योरम्स प्रूव करने के लिए मैंने कुछ स्टेप्स बनाए। इन स्टेप्स को फॉलो करोगे तो डेफिनेटली तुम्हारा थ्योरम अच्छे से तुम लिख सकते हो, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। पहला स्टेप क्या है? गिवन रिलेशन। गिवन रिलेशन मतलब क्या? अगर तुझे सपोज थ्योरम 1 पूछा है तो थ्योरम 1 में गिवन रिलेशन क्या रहेगा? y इज इक्वल टू यू प्लस वी। अगर थ्योरम 2 दिया है तो थ्योरम 2 में गिवन रिलेशन क्या लिखेगा? बोलना, y इज इक्वल टू यू माइनस वी। तो ये जो भी y इज इक्वल टू यू प्लस वी, यू माइनस वी, यू इंटू वी और ये यू बाई वी लिखा है, इसी को मैं कहता हूँ गिवन रिलेशन। तो चालू करना है गिवन रिलेशन से, बराबर है कि नहीं? क्वेश्चन में क्या दिया है, गिवन क्या है, उधर से ही चालू करेंगे ना अपन लोग, यस। फिर यहाँ पे एक सेकेंड स्टेप में डायलॉग लिखने का। ये डायलॉग हर थ्योरम में लिखने का है, फिक्स लिखने का है। क्या बोलता है? इफ देयर इज अ स्मॉल इंक्रीमेंट इन द वैल्यू ऑफ x से डेल्टा x के वैल्यू को हमने थोड़ा सा बढ़ाया, स्मॉल इंक्रीमेंट, x के वैल्यू में स्मॉल इंक्रीमेंट किया, उस स्मॉल इंक्रीमेंट को उन्होंने क्या बोला है? डेल्टा x। अब यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बना के आपको मैं बताना चाहूँगा, जरा ध्यान देना, समझाता हूँ अच्छे से। क्या है? y इज इक्वल टू सपोज u प्लस वी है, y इज इक्वल टू यू प्लस वी है। इसका मतलब y किससे बना है? y इज इक्वल टू यू प्लस वी है, मतलब u और v को ऐड करके y बना है। y किससे बना है? u और v को ऐड करके बना है। समझ में आ रहा है ना? कंसेप्ट से बताऊंगा बेटा, ऐसा ऊपर ऊपर से नहीं सिखाऊंगा, कंसेप्ट क्लियर करूंगा। यस, y किससे बना है? u और v से बना है, बरोबर। तो ऐसा मैं लिखूंगा पहले y किससे बना है बेटा? y बना है u और किससे? v से। और ये u और v जो होता है ना बेटा, ये u और v फंक्शन ऑफ x होते हैं। u और v फंक्शन ऑफ x होते हैं, मतलब u और v किससे बने हैं? x से बने हैं। u और v किससे बने हैं? x से बने हैं। मतलब आप ऐसा समझो, x से u और v बनाया, फिर u और v से y बनाया। अभी सिंपल सी बात है, अगर x का आप वैल्यू चेंज करोगे, अगर x को थोड़ा सा इंक्रीमेंट किया तो u और v भी थोड़ा सा इंक्रीमेंट होगा, और u और v दोनों इंक्रीमेंट अगर हो रहे तो y भी इंक्रीमेंट होगा, यस और नो। तो x को चेंज किया तो u और v चेंज होगा, u और v को चेंज किया तो
y चेंज होगा। समझा क्या? इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है x को अगर हमने स्मॉल इंक्रीमेंट दिया तो u, v और y ये तीनों भी चेंज होने वाले, क्योंकि मेन असली गेम चेंजर कौन है? x। नीचे का हिलेगा तो ऊपर का पूरा बिल्डिंग हिलेगा ना। यस, वेरी गुड। तो जब x को इंक्रीमेंट करेंगे तो u भी इंक्रीमेंट होगा, u बन जाएगा u प्लस डेल्टा u। सर इंक्रीमेंट है इसलिए प्लस लिखा है, यस और नो। v बन जाएगा v प्लस डेल्टा v, y बन जाएगा y प्लस डेल्टा y। तो जब x चेंज होगा तो x के साथ u भी चेंज होगा, v भी चेंज होगा और y भी चेंज होगा। याद रखने का, भूलने का नहीं। इसके बाद क्या है? इसके बाद डेल्टा y, फोर्थ स्टेप डेल्टा y अपॉन डेल्टा x आना चाहिए। और उसके बाद फिफ्थ स्टेप में आपको लिखना है टेकिंग लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0। बराबर, ऐसा होना। ये 5 स्टेप्स तुम लोग दिमाग में रखो, बाकी थ्योरम मैं आपको करके दिखाता हूँ। थ्योरम 1 अगर बेटा समझ में आएगा ना तेरे को, पक्का तेरे को थ्योरम 2, थ्योरम 3, थ्योरम 4 समझ में आएगा। यस और नो, इतना अच्छा समझ में आएगा कि तू तेरे दोस्तों को सिखा सकता है। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देख। चालू करते हैं बातचीत। यहाँ पे थ्योरम 1 मैंने लिखा है, इफ u एंड v आर डिफरेंशियल फंक्शंस ऑफ x such that y is equal to u plus v, then dy by dx is equals to du by dx plus dv by dx। बराबर, जैसे तुम्हारे बुक में थ्योरम है वैसे एज इट इज़ लिखा है, एक भी वर्ड चेंज नहीं किया है, सेम टू सेम है। चलो बातचीत को आगे बढ़ाते हैं, ध्यान देना अच्छे से। सबसे पहले क्या लिखने का सर? सबसे पहले क्या लिखने का? सबसे पहले गिवन रिलेशन लिखने का। चलो चालू करते हैं, यहाँ से हम लोग इस थ्योरम का प्रूफ चालू करते हैं। रेडी एवरीवन? यस और नो? तो चलो यहाँ पे लिखता हूँ मैं प्रूफ, ध्यान देना, प्रूफ लिखते हैं। आपको गिवन रिलेशन क्या दिया है? क्वेश्चन में रिलेशन क्या दिया है? सम ऑफ प्रोडक्ट दिया है, डिफरेंस ऑफ फंक्शन दिया है, क्वेश्चन दिया है कि सम दिया है। ये सम दिया है ना। गिवन रिलेशन क्या है? y इज इक्वल टू यू प्लस वी। तो सबसे पहले लिखने का गिवन रिलेशन y इज इक्वल टू बोल u प्लस वी। बहुत बढ़िया सर, पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या लिखने का है? इफ, इधर तू नंबर डालने का जरूरत नहीं है 1 2 3 4, वो तेरे दिमाग में होना चाहिए स्टेप 1 2 3 4। बराबर, चल अगला स्टेप क्या बोला है मैंने? सेकंड स्टेप में क्या लिखने का? उधर जो बोल बच्चे ने लिखा है सेम लिखने का इधर। ठीक है, बोल इफ, बोलो इफ देयर इज अ स्मॉल इंक्रीमेंट, if there is a small increment in the value of x, उस इंक्रीमेंट को हम लोग डेल्टा x बोल रहे हैं, देन यस, अगर x में इंक्रीमेंट हो रहा है तो u v y सब में इंक्रीमेंट होगा। यस, तो u चेंजेस टू, u चेंज हो जाएगा, u बन जाएगा u प्लस डेल्टा u, मतलब u भी इंक्रीमेंट हो गया। v चेंजेस टू, बोलना v प्लस डेल्टा v, y चेंजेस टू y प्लस डेल्टा y। तो ये सारी चीज़ें तुम्हारी चेंज होने वाली है। मैंने वहाँ पे डायग्राम बना के बताया। बराबर, यस और नो? तो पहला स्टेप मेरे ख्याल से क्लियर हो गया है, दूसरा स्टेप भी क्लियर हो गया। अभी तीसरे स्टेप की बात करते हैं। तीसरे स्टेप में क्या लिखा है? डेल्टा y लिखा है। अब डेल्टा वाई कैसे आएगा? सुन जरा ध्यान से, मैं क्या बता रहा हूँ। ये जो हमने इधर स्टेप लिखा है ये टाइम पास के लिए नहीं लिखा है। तूने इधर लिखा है u चेंजेस टू u प्लस डेल्टा u, तो तेरे को इस फर्स्ट इक्वेशन में, इसको नंबर 1 देता हूँ मैं, इसमें जो u है उसको चेंज करना पड़ेगा। देखो इधर लिखा है ना u चेंजेस, मतलब इस u को तेरे को चेंज करना पड़ेगा। u की जगह पे लिखना पड़ेगा u प्लस डेल्टा u। v भी चेंज होने वाला है, y भी चेंज होने वाला है। बरोबर है कि नहीं? यस और नो? तो ये सब लिखने के बाद, यस और नो, इक्वेशन 1 चेंज हो जाएगा तुम्हारा। यस और नो? सो नाउ, बोल बच्चन देने का अच्छे से, नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स, अभी इक्वेशन 1 क्या बनेगा गुरुजी? बोलो, y क्या बनेगा रे बाबू? y बनेगा y प्लस डेल्टा वाई। तो आप लिखने का y प्लस डेल्टा वाई। u क्या बनेगा? u बनेगा u प्लस डेल्टा u। बरोबर है? और सर v बनेगा v प्लस डेल्टा v। थर्ड स्टेप में क्या लिखा है? थर्ड स्टेप में डेल्टा y लिखा है। तो यहाँ से अपने को डेल्टा y निकालना है। सर डेल्टा y निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? डेल्टा y निकालने के लिए y को उधर हकलना पड़ेगा, इस y को उधर भेजेंगे। बराबर है कि नहीं? सर y को उधर भेजा, इधर कौन बचेगा? डेल्टा y। सर यही तो चाहिए मेरे को, बरोबर ना? यस, चल बोल u प्लस डेल्टा u प्लस v प्लस डेल्टा v। ये प्लस y है, ये पॉजिटिव है बेटा, उधर जाएगा तो पार्टी चेंज करेगा तो
इधर का पॉजिटिव मेंबर उधर जाएगा तो नेगेटिव बन जाता है, तो ये प्लस वाई उधर जाके क्या बनेगा, माइनस वाई बनेगा। सही बात है, यस और नो। अभी इक्वेशन नंबर 1 से अपने को y का वैल्यू पता है, यस। तो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 मैं इधर y का वैल्यू पुट करूँगा। ये देखो कैसे लिखना है, डेल्टा y u प्लस डेल्टा u v प्लस डेल्टा v। माइनस वाई का वैल्यू लिखना है। जब मैं बच्चों को पूछता हूँ, बच्चे बोलते हैं सर वाई का वैल्यू क्या है, u प्लस वी। यहाँ पे u प्लस वी लिख देते हैं, लेकिन ये सही है कि गलत है? 50% लोग बोलेंगे सही है, 50 क्या मुझे लगता है 70-80% लोग बोलेंगे सही है। y का वैल्यू u प्लस वी है, u प्लस वी लिखा है, क्या ये सही है? नहीं, डेफिनेटली ये गलत है। इधर एक ब्रैकेट डालना चाहिए। ये ब्रैकेट से क्या शो आता है, मज़ा आता है, इसलिए ब्रैकेट डाला है। कुछ रूल्स होते हैं। माइनस साइन के बाद, क्या बोला मैंने, माइनस साइन के बाद अगर एक से ज़्यादा टर्म तुमको लिखना है, माइनस साइन के बाद एक से ज़्यादा टर्म अगर तुम्हें लिखना है तो ब्रैकेट डाल के लिखना पड़ेगा बेटा। ये देखना, तो u प्लस वी मतलब कितने टर्म लिख रहा है, 2 टर्म लिख रहा है, तो ब्रैकेट डालना पड़ेगा कंपलसरी। समझा? सर ब्रैकेट डाला, वेरी गुड। अभी ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या होगा, ये माइनस साइन अंदर चला जाएगा, तो ये माइनस यू माइनस वी बन जाएगा। सर सिंपल बात है। अभी कुछ मारामारी करने का मूड है क्या? यस सर, ये u और ये माइनस यू कैंसिल हो जाएगा, ये v और माइनस v कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा सर? सर क्या बचा, डेल्टा y इज इक्वल टू, बोलना बेटा, डेल्टा u प्लस डेल्टा v। समझा क्या? इस प्रकार से हमने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेप कंप्लीट कर लिया है। सर नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप देखना, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x है, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x है, मतलब अपॉन में डेल्टा x आ रहा है, अपॉन में डेल्टा x आ रहा है, मतलब डेल्टा x से डिवाइड करना है। किस साइड को? लेफ्ट साइड को, बराबर। सिर्फ लेफ्ट साइड को करना है कि राइट साइड को भी करना पड़ेगा? दोनों साइड को करना पड़ेगा बेटा। इधर इक्वल टू है ना, तो जो भी तुम लोग लेफ्ट साइड में ऑपरेशन करेंगे वही सेम ऑपरेशन तुम लोग को राइट साइड पे भी करना पड़ता है, तो डिवाइड बोथ साइड करना पड़ेगा। यस और नो, क्लियर? तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, डिवाइड बोथ साइड्स बाय डेल्टा एक्स। दोनों साइड को, सबको डेल्टा एक्स से मैं डिवाइड करने वाला हूँ। तो लेफ्ट साइड में क्या है, डेल्टा वाई, तो यह आ जाएगा डेल्टा वाई, थोड़ा डेल्टा संभाल के निकालो, थोड़ा अजीब सिंबल है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। राइट साइड को भी डिवाइड करेंगे तो डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स, बराबर है कि नहीं? बोल, डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स, अरे 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 हाँ, डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स। यहाँ तक आ गए, मतलब मेरा फोर्थ स्टेप भी कंप्लीट हो गया, फोर्थ स्टेप भी कंप्लीट हो गया। अभी कौन सा स्टेप लिखने का? अभी अपने को फिफ्थ स्टेप लिखने का है। फिफ्थ स्टेप क्या है? टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, यस और नो? तो अभी हमें लिमिट लेना है, टेकिंग डेल्टा एक्स, टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, तो टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स। आपने डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 लिखा है, आपको लिमिट चैप्टर आपने अच्छे से पढ़ा है, यस और नो? नहीं पढ़ा है तो अपने वीडियोस अवेलेबल है, उनको देखो, कंसेप्ट्स क्लियर कर लो सारे, यस और नो? यस, डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 लिखा है, मतलब डेल्टा एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। तेरे को समझता है ना, यस और नो? डेल्टा एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, बरोबर। डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 है, मतलब डेल्टा एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। चलो आगे बढ़ते हैं। डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 है, मतलब डेल्टा एक्स क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा, बरोबर है कि नहीं? याद रखना हमेशा, डेल्टा एक्स आपका 0 नहीं है, क्लियर? चलो लिमिट लेते हैं, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। आगे लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, बोलो, डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स प्लस लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स, बराबर है, यस और नो? दोनों साइड में लिमिट ले लिया, ये लास्ट स्टेप है, मतलब अभी आपका आंसर आने वाला है।
आप बोलोगे अभी तो अपने को आंसर दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। अपने को आंसर मतलब क्या चाहिए, अपने को ये आना चाहिए, बरोबर। ये जो डेल्टा है ना, डेल्टा ये बन जाना चाहिए डी। अभी कैसे बनेगा, इसके लिए आपको लास्ट में एक डायलॉग लिखना पड़ता है। क्या डायलॉग लिखने का है, एज यू वी एंड वाई आर डिफरेंशियल फंक्शंस ऑफ x। मैंने u v और y भी लिखा है क्योंकि अगर u और v डिफरेंशियल फंक्शंस है x के, u और v से ही y बना है, तो u और v अगर डिफरेंशियल रहेगा तो y भी डिफरेंशियल रहेगा ना, यस और नो। एज u v एंड y आर डिफरेंशियल फंक्शंस ऑफ x। अभी क्या होगा, ये दोनों y u और v ये सब डिफरेंशियल फंक्शंस है x के। सो वी कैन राइट लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x को हम लोग dy बाई dx लिख सकते हैं। अगर y डिफरेंशियल फंक्शन है यस और नो ऑफ x, तो ये लिमिट ये सब डेल्टा का लिखने का ज़रूरत नहीं, हम लोग इसको सिंपल वे में लिख सकते हैं dy बाई dx। ऐसा सिर्फ तभी लिख सकते हैं जब y डिफरेंशियल फंक्शन होगा x का, यस और नो। यस, वैसे ही बोलो लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा u अपॉन डेल्टा x। ये क्या बनेगा सर, ये बनेगा dy बाई dx, यस और नो। एंड लास्ट में बोलो लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा u अपॉन डेल्टा y। डेल्टा u नहीं है अभी, डेल्टा क्या चल रहा है बेटा, डेल्टा v चल रहा है, डेल्टा v अपॉन डेल्टा x। ये बन जाएगा dv बाई dx, बराबर। ये u है, ठीक से लिखना, du बाई dx, बराबर है कि नहीं। मतलब अभी क्या होने वाला है, इसको अगर मैंने इक्वेशन नंबर 2 बोला, yes or no, so now equation 2 becomes, अभी इक्वेशन 2 क्या बनेगा, ये जो डेल्टा वगैरह है गायब करो, इसको सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई कर लो। ये इसको क्या लिखने का, इसको क्या लिखने का सर, इसको लिखने का dy बाई dx। इसको क्या लिखने का सर, इसको लिखने का है du बाई dx, प्लस इसको क्या लिखने का सर, इसको लिखने का dv बाई dx, यस और नो। इस प्रकार से हमने थ्योरम 1 जो है उसको प्रूव कर लिया है। जो भी रिक्वायर्ड रिजल्ट था वो हमारा आ चुका है। फर्स्ट थ्योरम को थोड़ा आराम से देखो, मैंने उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके स्टेप बाय स्टेप पढ़ने का कोशिश किया है। जैसे मैंने आपको स्टेप बताया वैसे आप फॉलो करो, डेफिनेटली आपका आंसर आ जाएगा, मुश्किल नहीं है। इमीडिएटली हम थ्योरम 1 के बाद थ्योरम 2, थ्योरम 3, थ्योरम 4 सब डिस्कस करने वाले, तो वीडियो को लास्ट तक देखो, स्टार्टिंग देख के स्किप मत करो। हो सकता है u प्लस वी देखा और एग्जाम में u अपॉन वी आ गया, इसलिए पूरा देखो, पूरा कंसेप्ट क्लियर कर लो। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं आगे बढ़ने वाला हूँ। नेक्स्ट थ्योरम नंबर 2, इसको ही एडिट करूँगा। थ्योरम नंबर 2, इफ़ u एंड v आर डिफरेंशियल फंक्शंस ऑफ x सच दैट y इज इक्वल्स टू u माइनस v, then dy by dx is equals to du by dx minus dv by dx। आपने देखा होगा मैंने सिर्फ एक चेंज किया है, मैंने यहाँ पे प्लस की जगह पे क्या कर दिया, माइनस कर दिया है, बराबर है कि नहीं। थ्योरम बिल्कुल सेम रहेगा, स्टेप्स सारे सेम रहेंगे, सिर्फ कुछ जगह पे आपको साइन चेंज करने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पे गिवन रिलेशन y इज इक्वल टू यू प्लस वी है कि u माइनस वी है, u माइनस वी है, ये बोल बच्चन सेम रहेगा, यस और नो। यहाँ पे आप डालोगे माइनस साइन, माइनस साइन के बाद कितने टर्म्स है, 2 टर्म्स है, तो ब्रैकेट डालना बेटा, अभी अभी तो सीखा है मैंने। अभी ब्रैकेट डाला तो ब्रैकेट को ओपन भी करना पड़ेगा, तो ये माइनस हो जाएगा और डेल्टा वी भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये y का वैल्यू इक्वेशन 1 से क्या दिख रहा है, u माइनस वी, तो यहाँ पे u माइनस वी आएगा, y का वैल्यू u माइनस। इधर भी कुछ चेंज हुआ था ना, v और डेल्टा v का साइन नेगेटिव है, तो यहाँ पे देखो नेगेटिव कर दिया। ये स्टेप मैं रफ करता हूँ और फिर से एक बार लिख देते हैं स्टेप को, ध्यान देना। ये तो मेरे को पता है, इधर डेल्टा u माइनस डेल्टा v आना चाहिए, देखते आता है कि नहीं। देखो यहाँ पे क्या होने वाला है, u प्लस डेल्टा u माइनस v माइनस डेल्टा v माइनस u प्लस v, u माइनस u कैंसिल होगा, माइनस वी प्लस वी कैंसिल होगा, तो बचा क्या, डेल्टा u माइनस डेल्टा v, बरोबर है। आगे
डिवाइड बोथ साइड्स बाय डेल्टा एक्स, दोनों साइड को डेल्टा एक्स से डिवाइड किया, सेम है भाई, इधर से माइनस आएगा। टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में लिमिट ले लिया, डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, यहाँ पे सिर्फ प्लस की जगह पे माइनस आ गया। u v और y डिफरेंशियल फंक्शन है, यस और नो, u v एंड y आर डिफरेंशियल फंक्शंस ऑफ x, तो ये वाला बोल बच्चन सेम रहेगा, सिर्फ यहाँ पे प्लस के बदले आपको माइनस लिखना है, हेंस प्रूव्ड। तो थ्योरम 1 और मेरे ख्याल से थ्योरम 2 भी हमने प्रूव कर लिया। थ्योरम 1 आया तो थ्योरम 2 पक्का आएगा, कुछ मुश्किल नहीं है थ्योरम 2 में, बस थोड़ा सा साइन ब्रैकेट्स वगैरह संभाल के करोगे तो मिस्टेक होने का चांस ही नहीं है। और दिमाग ठंडा रख के सॉल्व करने का, मैंने स्टेप्स बताया ना, जल्दबाजी मत करो एग्जाम में बहुत टाइम रहता है, जो आता है आराम से ठंडे दिमाग से लिखो, पैनिक नहीं होने का, दिमाग शांत रखने का और सॉल्व करने का। 100% जो कभी नहीं आया था वो भी एग्जाम में याद आ जाएगा। यस, सिर्फ दिमाग अपना कूल होना चाहिए। चलो अभी स्टार्ट करते हैं थ्योरम नंबर 3। थ्योरम नंबर 3 मतलब डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस हमें अभी डिस्कस करना है। थ्योरम 3 यहाँ पे मैंने लिखा है, इफ़ u एंड v आर डिफरेंशियल फंक्शंस ऑफ x सच दैट y इज इक्वल्स टू u इंटू वी, प्रोडक्ट है ना तो मल्टीप्लीकेशन लिखना पड़ेगा। देन dy बाई dx अपने को फॉर्मूला पता है, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u, बरोबर। चलो इसको प्रूव करते हैं। कुछ पार्ट मैंने वैसे ही रखा है जो आपको पता है, देखते हैं अभी बाकी चीज़ें कैसे लिखनी है, क्या चेंज होगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गिवन रिलेशन का लिखने का, y इज इक्वल्स टू u इंटू वी, इक्वेशन नंबर 1। ये बोल बच्चे हम पूरा सेम लिखने का, यस और नो। नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 में ये जो y है, ये y क्या बनेगा सर, ये y बनेगा, यस, y प्लस डेल्टा y। u क्या बनेगा, u प्लस डेल्टा u इंटू वी क्या बनेगा, v प्लस डेल्टा v, राइट। इनको मल्टीप्लाई कर लो बेटा, पहले इनको क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, यस और नो। मल्टीप्लीकेशन आपको आता है, ब्रैकेट मल्टीप्लाई करना आपको आता है ना, यस। इस ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म, यस और नो, आपको मल्टीप्लाई करना है इस ब्रैकेट के साथ। पहले फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर लो, फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म सेकंड ब्रैकेट के फर्स्ट और सेकंड दोनों से मल्टीप्लाई कर लेने का पहले, बरोबर है कि नहीं, यस और नो। तो कैसे लिखते हैं बेटा, बोलो, u इंटू वी, यू वी प्लस u इंटू डेल्टा v। नेक्स्ट, अभी ये सेकेंड टर्म है, इसको मल्टीप्लाई करने का, सेकेंड टर्म को मल्टीप्लाई करने का, बोलो क्या आएगा, यस बोलो ना, इसको मल्टीप्लाई, तो v डेल्टा u प्लस ये डेल्टा u इंटू डेल्टा v भी करना पड़ेगा, ये इसको भी मल्टीप्लाई होगा ना, तो बोल क्या लिखो, यस, डेल्टा u इंटू डेल्टा v। यहाँ तक आ गए। हमें क्या चाहिए, हमें डेल्टा y चाहिए, तो इस y को उधर भेजना पड़ेगा। तो ये कैसे आएगा, बोलो, u v प्लस u डेल्टा v प्लस v डेल्टा u प्लस डेल्टा u डेल्टा v माइनस y, है कि नहीं। फ्रॉम इक्वेशन 1 बेटा, फ्रॉम इक्वेशन 1 तेरे को y का वैल्यू पता है ना, y का वैल्यू क्या है, u इंटू वी, तो y की जगह पे u इंटू वी लिख देंगे, तो ये डेल्टा y u v u डेल्टा v v डेल्टा u प्लस डेल्टा u डेल्टा v माइनस यू वी। ये यू वी और ये माइनस यू वी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो तेरे को डेल्टा u मिलने वाला है, डेल्टा y मिलने वाला है। डेल्टा y क्या है बोल, u डेल्टा v प्लस v डेल्टा u प्लस डेल्टा u इंटू डेल्टा v। तो हम डेल्टा y तक आ चुके हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है, डिवाइड बोथ साइड्स बाय डेल्टा x, तो दोनों साइड्स को हम डेल्टा x से डिवाइड करेंगे, तो बोलो क्या आएगा, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, आगे u डेल्टा v अपॉन डेल्टा x प्लस v डेल्टा u अपॉन डेल्टा x प्लस डेल्टा u डेल्टा v अपॉन डेल्टा x, बराबर, डिवाइड कर दिया, यस और नो। यहाँ पे चाहिए तो ऐसा एक लाइन लिख सकते हैं, एज डेल्टा x इज नॉट इक्वल टू 0 टेकिंग लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 ऑन बोथ साइड्स। चलो, तो दोनों साइड में हम लोग लिमिट ले लेंगे, डेल्टा x टेंड्स टू 0, तो यह आ जाएगा डेल्टा y, बोलो डेल्टा y अपॉन, बोलना राजा, डेल्टा x इज इक्वल्स टू,
यहाँ पे भी हम लोग लिमिट लेंगे डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो। डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो मतलब डेल्टा एक्स तुम्हारा वेरिएबल है। वेरिएबल कौन है? डेल्टा एक्स, बरोबर है, सो नो। अब यहाँ पे जब हम लिखेंगे ये डेल्टा एक्स इधर दिख रहा है, ये यू कांस्टेंट रहेगा, यू को हम लोग ऐसा बाहर लिख सकते हैं। सो यू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स। समझ में आ रहा है क्या? यस और नो? थोड़ा सा अगर इसको चाहिए तो हम लोग लेफ्ट में लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, बोलो यस और नो? यस। डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू, अभी आपका डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो लिखा है मतलब डेल्टा एक्स आपका वेरिएबल है। डेल्टा एक्स आपका क्या है? वेरिएबल। डेल्टा एक्स वेरिएबल है सर, डेल्टा एक्स वेरी होगा तो डेल्टा वी भी वेरी होगा, क्योंकि एक्स चेंज होगा तो वी भी चेंज होगा, बराबर है कि नहीं? तो ये आपका वेरिएबल पार्ट है, जहाँ जहाँ पे डेल्टा दिख रहा है वो आपका वेरिएबल पार्ट है, बराबर। तो यू को आप बाहर ले सकते हो। लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, बोलो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स प्लस, जैसे आपने u को बाहर निकाला वैसे यहाँ पे आप v को बाहर निकालोगे। लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, बोलो डेल्टा u अपॉन डेल्टा x। जितने भी डेल्टास के टर्म है वो सारे वेरिएबल है। u और v को आप कांस्टेंट बोल के बाहर निकाल सकते हो, तो u और v आपका बाहर आ गया। इसमें तीनों डेल्टा वाले हैं ना, तो देखो इसको कैसे लिखता हूँ मैं। लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, ध्यान देना यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको ऐसा लिखता हूँ डेल्टा u अपॉन डेल्टा एक्स। थोड़ा सा ये थ्योरम 3 का ये पार्ट जो है इसको मैं रफ कर देता हूँ, नंबर रखता हूँ तो आपको आइडिया रहेगा कि थ्योरम 3 और एक थ्योरम 4 है। यस, तो ये डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स आपने लिख दिया यहाँ पे, इनटू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, यहाँ पे हम लिखेंगे डेल्टा वी। क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग? डेल्टा वी। चलो क्लियर? तो जितने भी डेल्टा वाले टर्म्स है वो सारे लिमिट के आगे आने चाहिए। ये देखो डेल्टा वी, डेल्टा एक्स, डेल्टा यू, डेल्टा एक्स, डेल्टा यू, डेल्टा एक्स, डेल्टा वी, बरोबर है? यस और नो? यस, बहुत बढ़िया। अभी एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने वाला हूँ। एज डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, मतलब जब डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। जब डेल्टा एक्स जीरो हो जाएगा, डेल्टा एक्स मतलब क्या है? स्मॉल चेंज इन एक्स। यस और नो? एज डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, डेल्टा u भी टेंड्स टू जीरो होगा, डेल्टा v भी टेंड्स टू जीरो होगा, डेल्टा y भी टेंड्स टू जीरो होगा, बराबर है कि नहीं? अब यहाँ पे मैं लिखूंगा एज डेल्टा x टेंड्स टू जीरो, कैन आई से डेल्टा v टेंड्स टू जीरो, डेल्टा v टेंड्स टू जीरो। यस, तो जब डेल्टा x जीरो हो जाएगा तो डेल्टा v भी जीरो हो जाएगा। आप बोलोगे सर ठीक है, तो यहाँ पे आपने डेल्टा u है, यहाँ पे डेल्टा x है, यहाँ पे सब जगह पे जीरो डालने का है क्या? नहीं नहीं नहीं, ये जो डेल्टा v टेंड्स टू जीरो है ये सिर्फ यहाँ पे डालना है। एज डेल्टा x टेंड्स टू जीरो, जब डेल्टा x जीरो बन जाएगा डेल्टा v भी जीरो बन जाएगा। मतलब बेटा ये जो टर्म है ना, ये जो टर्म है ये क्या बनने वाला है? ये आपका जीरो बनने वाला है। ये आपका क्या बनने वाला है? जीरो बनने वाला है। यस और नो? क्लियर? तो इसको आप यहाँ पे जीरो पुट कर सकते हो। इधर जीरो मत पुट करना, इधर देखो ये ऊपर का भी टेंड्स टू जीरो, नीचे भी टेंड्स टू जीरो है, ऊपर भी टेंड्स टू जीरो है, नीचे भी टेंड्स टू जीरो है, तो इसको आप जीरो नहीं लिख सकते। हाँ, ये जो साइड में दिख रहा है ये क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। यस और नो? यस और नो? और बेटा जब ये डेल्टा वी जीरो हो जाएगा तो डेल्टा वी ये जब जीरो हो जाएगा तो ये पूरा जो टर्म है ना, इधर बीच में मल्टीप्लीकेशन है, ये पूरा टर्म तुम्हारा जीरो हो जाएगा। यस और नो? तो देखते हैं इसको कैसा लिखना है आगे। लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, बोलो यू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स प्लस वी लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स प्लस लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, क्या इधर? डेल्टा यू अपॉन यस डेल्टा एक्स। यहाँ तक लिख लिया आपने बराबर से? यस, ये क्या होने वाला है बेटा? ये जब डेल्टा एक्स जीरो होगा, एज डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो डेल्टा वी भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो डेल्टा वी की जगह पे क्या आने वाला है? जीरो आने वाला है। यस और नो? तो ये जो टर्म है बेटा, ये जो टर्म है, ये टर्म पूरा क्या बनने वाला है? ये टर्म पूरा जीरो बनने वाला है। ये बनने वाला है आपका जीरो, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने जीरो, बराबर है क्या? यस और नो?
अब ये जीरो मल्टीप्लाई हो रहा है, ये जीरो अगर मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ये पूरा टर्म आपका जीरो हो जाएगा। तो क्या बचेगा बोलो, बचेगा लिमिट, यस बोलो लिमिट डेल्टा एक्स, यस यस बोलते रहे डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो। अभी फटाफट बोल चल, अभी गाड़ी का स्पीड बढ़ा। डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स यू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स प्लस वी लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स। समझ में आ गए, यस और नो? बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी लास्ट में अपने को क्या लिखने का आपको पता है ना, मैंने आपको बताया था एज यू वी एंड वाई आर डिफरेंशियल फंक्शंस, as u, v and y are differential functions of x, are differential functions of x। ये डेल्टा वगैरह सब तुम लोग हटा सकते हैं, लिमिट वगैरह सब तुम लोग हटा सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई करके तुम लिख सकते हैं। कैसे? ये जो लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू जीरो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x है, ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है dy बाई dx। दूसरा लिमिट बोल डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स, ये भी क्या बन जाएगा, यस ये भी बन जाएगा डी वी बाई डी एक्स, यस और नो? और लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो डेल्टा यू, पहले अगर आपको यू का लिखना तो पहले यू का लिखो फिर वी का लिखो, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू डी वी बाई डी एक्स। ये सारे वैल्यूज हम लोग इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। तुम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2 कौन सा, ये इसको इक्वेशन नंबर 2 बोलते हैं। सो इक्वेशन 2 बिकम्स, देखो अभी इक्वेशन 2 क्या बनेगा, इक्वेशन 2 बनेगा, इसको क्या लिख सकते हैं, हाँ इसको लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स, बराबर है, इज इक्वल टू यू तो अपना चुपचाप बैठा है कब से एक साइड में, बराबर है कि देखना कब से यू साइड में ही है, यस ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये देख ये वी है इधर, तो ये बन जाएगा डी वी बाई डी एक्स प्लस वी भी चुपचाप बैठा था साथ साइड में वी, और ये क्या बनेगा डी यू बाई डी एक्स। तो फाइनली जो रिक्वायर्ड रिजल्ट था वो हमें मिल चुका है। इसको मस्त बॉक्स करने को चाहिए तो बाजू में लिखने का हैंस प्रूव्ड, समझा? ये हमने थ्योरम 3 प्रूव कर लिया है। उम्मीद करता हूँ कि तुमने इस पूरे वीडियो को देखा है और इसको अच्छे से समझा है। इसके बाद हम लोग डिस्कस करने वाले हैं थ्योरम 4 क्वोशिएंट ऑफ फंक्शंस। इसको जल्दी से आप कॉपी कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग थ्योरम 4 स्टार्ट करते हैं। चलो स्टूडेंट चालू करते हैं थ्योरम नंबर 4, लास्ट थ्योरम है। अभी तक इतना प्यार मोहब्बत से देखा है तो थोड़ा और कंटिन्यू करो, थ्योरम 4 को भी कंप्लीट कर लेते हैं। इफ u एंड v आर डिफरेंशियल फंक्शंस ऑफ x सच दैट y इज इक्वल्स टू क्या लिखा है अभी, u अपॉन v लिखा है, देन dy बाई dx हमें क्या प्रूव करना है, यस dy बाई, यहाँ पे भी लिखा था मैंने, इधर भी लिखा है dy बाई dx v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v स्क्वायर आना चाहिए। चलो देखते आते हैं कि नहीं। सबसे पहले क्या लिखने का, गिवन रिलेशन, बोलो क्या है u अपॉन v, बोल बच्चन आपको पता है ये सब। अभी देखते हैं यहाँ पे कैलकुलेशन कैसे करने हैं। अगर थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया है तो मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को पॉज करके ये वाला पार्ट तुम लोग ट्राई करो, और नहीं आए तो फिर मैं तो सॉल्व करने वाला हूँ, वीडियो को प्ले करके आगे का देख सकते हैं, और पीछे का कुछ कन्फ्यूजन होगा तो वीडियो को फिर से तुम लोग पीछे ले सकते हैं, देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 क्या बनेगा, ये y दिख रहा है क्या, ये बन जाएगा डेल्टा y, u बन जाएगा u प्लस डेल्टा u, v बन जाएगा v प्लस डेल्टा v, है कि नहीं, y बन जाएगा y प्लस डेल्टा y, मैंने सिर्फ डेल्टा y लिखा था, डेल्टा y तो बाद में आएगा, है ना। तो बेटा y बन गया y प्लस डेल्टा y, u बन गया u प्लस डेल्टा u, v बन गया v प्लस डेल्टा v। y को उधर शिफ्ट कर देंगे, तो y को उधर शिफ्ट कर दिया तो ये ऐसा माइनस y आएगा। फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू u बाई वी है, तो इसको कैसे लिखूंगा मैं, डेल्टा y, बोलो 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 डेल्टा y u प्लस डेल्टा u अपॉन v प्लस डेल्टा v माइनस यहाँ पे लिखूंगा मैं u बाई वी, सही है।
अब यहाँ पे आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए बटरफ्लाई मेथड यूज़ करते हैं हम लोग। सस्ता वाला बटरफ्लाई बनाने का, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा और ये इधर मल्टीप्लाई होगा, बरोबर है, यस और नो। चलो करते हैं मल्टीप्लिकेशन। बीच में माइनस है ना, थोड़ा संभल के करने का, ब्रैकेट वगैरह अपने को डालने का अच्छे से। तो बोलो ये आ जाएगा डेल्टा वाई, यस। ये v मल्टीप्लाई होगा ना इन दोनों के साथ, ये देखना v मल्टीप्लाई होगा इन दोनों के साथ, तो ये v मल्टीप्लाई करो u के साथ, तो ये आ जाएगा uv। फिर v को मल्टीप्लाई करो डेल्टा u के साथ, तो ये आ जाएगा प्लस v डेल्टा u माइनस, ये माइनस u है, माइनस u, v मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस uv हो जाएगा, और डेल्टा v मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस u डेल्टा v हो जाएगा। नीचे क्या आएगा सर, नीचे आ जाएगा ये v मल्टीप्लाई इसके साथ होगा ना, देखो ना ये दिख रहा है आपको, यहाँ पे मैंने ऐसा बनाया है, यस। तो आ जाएगा v प्लस डेल्टा v, समझ में आया। अभी मेरे ख्याल से यहाँ पे ये uv और ये माइनस uv क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अपना डेल्टा y क्या बनने वाला है, बोलो बोलो बोलो, बोलना डेल्टा y क्या बनेगा, यस। ऊपर क्या है, ऊपर है v डेल्टा u माइनस u डेल्टा v, माइनस u डेल्टा v, थोड़ा शायद ऊपर लिख दिया मैंने, ऐसा लाइन में आना चाहिए, यस और नो। नीचे तुम लोग इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो यह आ जाएगा v स्क्वायर प्लस v, इसको भी मल्टीप्लाई होगा ना, तो v इंटू डेल्टा u ऐसा आएगा। ये तुम्हारा डेल्टा y आ गया, मतलब हम लोग बेटा थर्ड स्टेप तक एकदम सही सलामत आ चुके हैं, बराबर। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, डिवाइड बोथ साइड्स, बोलो डिवाइड बोथ साइड्स बाय डेल्टा x, तो यह आ जाएगा डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। अभी इस पूरे को डिवाइड करना है डेल्टा x से, बराबर है कि नहीं। इधर थोड़ा तुम लोग को तकलीफ हो सकता है, बराबर, ऐसा और नो, क्लियर। अगर सपोज x प्लस वाई है, इसको तुमको डिवाइड करना है 2 से, तो तुम लोग क्या करते हैं, ऐसा x प्लस वाई के बाजू में 2 लिखते हैं ना, यस और नो, बराबर है कि नहीं, यस और नो। कुछ लोग ऐसा भी लिख सकते हैं x बाई 2 प्लस वाई बाई 2, है ना, ये 2 को अंदर डाल दिया, सही बात है। अगर ऐसा है x प्लस वाई अपॉन जेड है, x प्लस वाई अपॉन जेड है, इसको डिवाइड करना है 2 से, तो इसके भी बाजू में ऐसा 1/2 लिखेंगे, इसके भी बाजू में 1/2 लिखेंगे ना। अरे 1/2, ये 2 डिनोमिनेटर में लिखा है ना, डिनोमिनेटर में लिखा है मतलब ये 2 डिवाइड हो रहा है, इसको भी डिवाइड करना है 2 से, तो इधर भी 1/2 लिखने का, 2 डिनोमिनेटर में मतलब डिवाइड हो रहा है, यस और नो। अभी जैसे मैंने इस 2 को अंदर भेजा था, ये 2 अंदर जाके x को डिवाइड हो गया, y को डिवाइड हो गया, वैसे इस 2 को मैं अंदर भेजूंगा तो ये 2 किसको किसको डिवाइड होगा रे, x को डिवाइड होगा, y को डिवाइड होगा, z को भी डिवाइड होगा, क्या लगता है, थोड़ा सोचना, इधर जोर डालना। वो मोबाइल देख देख के ये स्लो हो गया ना, तेरा जोर डाल उसके ऊपर। x को डिवाइड होगा, हाँ, y को डिवाइड होगा, z को डिवाइड होगा क्या, नहीं, z को थोड़ी डिवाइड होगा, ये z डिनोमिनेटर में, 2 भी डिनोमिनेटर में, समझा क्या। तो ये डिवाइड किसको होने वाला है, ये डिवाइड x को होने वाला है और ये डिवाइड y को होने वाला है, समझा क्या। तो इसको अगर लिखना है तो ऐसा लिख सकते हैं x अपॉन 2 प्लस y अपॉन 2 अपॉन z, समझा, यस और नो। ध्यान से समझना, नहीं समझा तो फिर से वीडियो को पीछे लेके देखना, यूट्यूब का इतना अच्छा फीचर है, पीछे आगे कर सकते हैं, स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं, यस, कोई टेंशन नहीं। चल यहाँ पे मैं डिवाइड करूँगा बोथ साइड बाई डेल्टा एक्स, तो 1 अपॉन डेल्टा एक्स लिखा, देख डिनोमिनेटर में डेल्टा एक्स लिखा है मतलब डिवाइड कर रहा हूँ। सर ब्रैकेट में क्या है, बोलना v डेल्टा u माइनस u डेल्टा v अपॉन v स्क्वायर प्लस क्या है रे, v स्क्वायर प्लस v डेल्टा u, यस और नो, क्लियर। चलो जैसे मैंने आपको अभी बताया, ये 2 जो है ये डिवाइड होता है इधर न्यूमरेटर को, तो ये भी डेल्टा एक्स इसको डिवाइड होगा और इसको डिवाइड होगा, बराबर ना, यस और नो, यस। तो कैसे लिखूँ, बोल जल्दी बोल, चल जल्दी बोल, फटाफट फटाफट फटाफट, यस। ये v साइड में आ जाएगा, डेल्टा u डिवाइड बाय डेल्टा x माइनस u डेल्टा v डिवाइड बाय डेल्टा x। नीचे कुछ होने वाला है क्या, इस z को कुछ हुआ था क्या, कुछ नहीं हुआ था, z जैसा है वैसे रहेगा, v स्क्वायर प्लस v डेल्टा u,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स आ चुका है। अभी फोर्थ स्टेप के बाद हमें करना है फिफ्थ स्टेप। फिफ्थ स्टेप क्या है? टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, बराबर है कि नहीं, ऐसा और नो। तो चलो फिफ्थ स्टेप लिखते हैं। कैसे लिखने का? एज, मैंने क्या बोला था, एज डेल्टा एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, टेकिंग लिमिट्स, टेकिंग बोलो लिमिट्स डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो ऑन बोथ साइड्स, बराबर है, ऐसा और नो, क्लियर। तो दोनों साइड में हम लोग लिमिट ले लेंगे डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, तो यह आ जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, यस और नो, क्लियर। इसका भी लिमिट लेना है, इसका भी क्या लेना है? लिमिट लेना है, बराबर है कि नहीं, यस और नो। तो यह आ जाएगा ऐसा, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो वी डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स, बेटा माइनस यू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स, अपॉन अपॉन क्या आएगा? अपॉन वी स्क्वायर प्लस वी डेल्टा यू, राइट, यस और नो। ये तो अभी पिक्चर चालू हुआ है, ध्यान से देखो आगे क्या बताने वाला हूँ। यहाँ पे डिवीजन है, तुमको अगर पता रहेगा लिमिट्स स्प्रेड हो जाता है, बरोबर। अगर ऐसा है, इधर एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, इधर एक फंक्शन है जी ऑफ एक्स, और दोनों का तुम लोग लिमिट ले रहे हो, तो ये जो लिमिट है ये स्प्रेड होता है, इसको भी मिलता है, इसको भी मिलता है। जहाँ जहाँ पे फंक्शन रहेगा वहाँ पे लिमिट पहुँच जाता है। तो इसको हम लोग ऐसा लिखते हैं ना, लिमिट एफ ऑफ एक्स एक्स टेंड्स टू जीरो, नीचे लिखते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो जी ऑफ एक्स, बरोबर ना, यस और नो। ये मैंने आपको बताया किसका? डिवीजन का। एडिशन रहेगा तो भी सेम, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, एडिशन हो सब्ट्रैक्शन हो सेम, ये लिमिट इसके पास भी जाएगा, इसके पास भी जाएगा, दोनों के पास स्प्रेड होगा लिमिट। तो लिमिट ऐसा आएगा, एक्स टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स माइनस लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो जी ऑफ एक्स, बराबर है, यस और नो। तो यहाँ पे भी वही होने वाला है, लिमिट स्प्रेड होने वाला है, यस और नो, क्लियर। अभी कहाँ पे लिमिट पहुँचेगा जरा देखते हैं अच्छे से, ध्यान देना। लिमिट इसके पास जाएगा, इसके पास जाएगा और इसके पास जाएगा। यहाँ पे वेरिएबल क्या है? डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स जब वेरी होगा तो डेल्टा वाई, डेल्टा वी, डेल्टा यू सब वेरी होगा, बराबर है कि नहीं, ऐसा नो। ये वी तो कांस्टेंट है, तो वी को हम लोग बाहर लिखेंगे, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स, माइनस यू भी कांस्टेंट है, उसको बाहर लिखो, लिमिट बोलो डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स, सही है बेटा, ये सॉन नो। इधर एक ऐसा लाइन मारेंगे मस्त, बोलो नीचे, ये वी स्क्वायर कांस्टेंट है, यस, यहाँ पे लिखा है वी भी कांस्टेंट है, बोलो लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, क्या है इधर? डेल्टा यू, यस और नो। डेल्टा यू नहीं था रे, ये डेल्टा वी था, है कि नहीं। मैंने यहाँ पे गलती से डेल्टा यू लिख दिया है। कभी कभी जब हम लोग पेज टर्न करते हैं, देखना ये मेरा एक पेज था, वो दूसरा पेज था, तो पेज टर्न करने के बाद कभी कभी मिस्टेक होता है कि नहीं। तो एक बार चेक करना चाहिए, मुझसे गलती हो गई माफ़ कर दो, चेक कर लिया, इधर डेल्टा वी है उधर भी डेल्टा वी, तो यहाँ पे भी डेल्टा वी आएगा, यस और नो, यहाँ पे भी डेल्टा वी आएगा, इधर भी डेल्टा वी आएगा, इधर भी प्रभु क्या आएगा? डेल्टा वी आएगा, राइट। चलो ये रफ कर देता हूँ। अभी क्लाइमैक्स पे पहुँच गए हम लोग, अभी उसको ख़त्म करने वाले हैं। सब रेडी है क्या? यस और नो? यस सर। एज डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो डेल्टा वी टेंड्स टू जीरो, जब डेल्टा एक्स जीरो होगा तो डेल्टा वी भी जीरो हो जाएगा, तो डेल्टा एक्स जब जीरो होगा तो डेल्टा वी भी जीरो होगा, और डेल्टा वी जीरो हो जाएगा मतलब ये पूरा टर्म जो दिख रहा है ना, ये पूरा टर्म क्या होने वाला है? ये पूरा टर्म जीरो होने वाला है, ऐसा और नो। ये जीरो हो गया तो इसको कुछ फर्क पड़ेगा क्या? ये तो अलग है, बीच में प्लस है, हाँ बीच में मल्टीप्लीकेशन होता तो दोनों ये सब जीरो हो जाता, लेकिन बीच में प्लस है, यस और नो, तो ये जीरो हो जाएगा, लेकिन ये वी स्क्वायर जैसा है वैसे रहेगा। समझा क्या मैं क्या बता रहा हूँ? यस और नो, क्लियर। चलो तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टेप लिखते हैं। लेफ्ट साइड में क्या लिखा है हमने? लेफ्ट साइड में लिखा है लिमिट, वो लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू
यस बोलो, v लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा u अपॉन डेल्टा x माइनस u लिमिट, बोलना राजा, डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा v अपॉन डेल्टा x। नीचे क्या होने वाला है तेरे को पता है, मैंने नीचे बोला ना, ये क्या होने वाला है, ये तेरा पूरा 0 होने वाला है, ये पूरा टर्म क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। रीज़न तुमने यहाँ पे लिखा है, वो क्यों 0 हो रहा है, बराबर है कि नहीं? क्या लिखा था रीज़न हमने, एज डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा v टेंड्स टू 0, बराबर है, सॉन थोड़ा उसको ऊपर लिख दिया। अभी मेरे ख्याल से आंसर तक हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। अभी अपने को लास्ट में क्या लिखने का है, एज u v एंड y आर डिफरेंशियल फंक्शंस ऑफ x, आर डिफरेंशियल फंक्शंस ऑफ x। u v और y तीनों भी क्या है, डिफरेंशियल फंक्शंस है x के। तो ये लिमिट डेल्टा ये सब चला जाएगा, बराबर है कि नहीं, यस और नो, ये सब चला जाएगा, यस और नो। ये जो तुम्हारा लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x है, अरे हर तेरह में यही लिखा था, ये बन जाएगा dy बाई dx। नेक्स्ट लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा u बाई डेल्टा x, ये भी बन जाएगा du बाई dx, लाइफ सिंपल। एंड लास्ट में लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा v बाय डेल्टा x, ये बन जाएगा dv बाई dx, बराबर है, यस और नो, यस। अब ये सारे वैल्यूज हम लोग इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे, यस और नो, और यहाँ पे लिखेंगे ऐसा, इक्वेशन 2 बिकम्स, इक्वेशन 2 बिकम्स क्या बनेगा सर, ये डेल्टा y अपॉन डेल्टा x क्या बनेगा, ये बन जाएगा dy बाई dx, बराबर है क्या, यस, इज इक्वल्स टू, ये v कब से बाजू में शान बैठा है, ये डेल्टा u अपॉन डेल्टा x वाला पार्ट क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा du बाई dx माइनस u, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा dv बाई dx अपॉन नीचे क्या लिखने का सर, अपॉन नीचे लिखने का v स्क्वायर। इस प्रकार से हमने इस रिजल्ट को प्रूव कर दिया है। तो थ्योरम 1, 2, 3 और 4 हमने प्रूव कर लिया है, यस और नो। थैंक यू, आपने इस वीडियो को पूरा देखा, लास्ट तक देखा। ये सब देखना इतना इजी नहीं है ना, बहुत हिम्मत लगती है ऐसे वीडियोस लास्ट तक देखने के लिए, और थैंक यू, आपने वो हिम्मत दिखाई। थ्योरम 1, 2, 3, 4 आपने देखा। अभी इन चारों थ्योरम्स को एक बार तुम खुद से लिखने की कोशिश करो। ये 4-5 स्टेप जो मैंने बताए थे, इसको अच्छे से फॉलो करो, गलती नहीं होगा। थ्योरम्स इंपॉर्टेंट है, आगे जाके और भी बहुत सारे थ्योरम्स हैं जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ, यस और नो। अभी जो आने वाला हमारा 12th का बैच है, बहुत सारे थ्योरम्स एग्जाम में भी आते हैं, थ्योरम्स, यस। और थ्योरम मतलब फिक्स क्वेश्चन है, मतलब फिक्स आंसर है, क्वेश्चन आएगा एज इट इज जो आंसर है उसमें लिखने का है। थ्योरम में कोई चेंज होता है क्या, नहीं। तो जितने भी थ्योरम्स हैं उनको अच्छे से आप प्रिपेयर करना, और भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस, ठीक है, अपने आते रहेंगे चैनल के ऊपर। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और आने वाले वीडियोस को भी ज़रूर देखना, आपके कंसेप्ट्स क्लियर होते रहेंगे। थैंक यू।